हाँ, मेरे पास फाइनेंशियल डैशबोर्ड है जो ऑलरेडी पावर बीआई वर्कस्पेस पे मैंने पब्लिश किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो इसमें अगर मैं प्रोडक्ट वाइज पे क्लिक करता हूँ तो डैशबोर्ड मेरे पास मेरे को प्रोडक्ट वाइज का पूरा डेटा दिखाई देगा। अगर मैं सेगमेंट वाइज पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे सेगमेंट वाइज का डेटा मुझे दिखाई देगा। प्रॉब्लम आती है हमारे पास कि ये जो टॉगल्स मैंने बनाए हुए हैं, ये जो दो बटन्स मैंने दिखाई दे रहे हैं आपको, सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज, तो ये बिना बुकमार्क्स और सिलेक्शन के मैंने कैसे बनाए हैं। चलिए चलते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप पर, जहां पर मैंने ऑलरेडी अपना एक फाइनेंशियल डैशबोर्ड का डैशबोर्ड ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो मैंने सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज की दो शीट मैंने पेजेस मैंने ऑलरेडी क्रिएटेड किए हुए हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर मैं पब्लिश करता हूँ अपने वर्क स्पेस पे, तो चैलेंजेस क्या आता है पहले मैं वो दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको पब्लिश किया और अपने माई वर्क स्पेस में जाकर मैंने इसको पब्लिश कर दिया। ये 1-2 मिनट ही लेगा, ज्यादा हार्डली नहीं लेगा। और जैसे ही ये पब्लिश होता है मेरा वर्क स्पेस पे जाकर, ये मेरा पब्लिश हो चुका। अब मैं जाकर इसको ओपन करता हूँ अपने पावर बीआई वर्क स्पेस पे जाकर। अपने वर्क स्पेस में गया, माई वर्क स्पेस में मैंने देखा मेरे फाइल का नाम है मेरे पास पावर बीआई सैंपल डेटा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अगर आप देखोगे तो ये मेरे पास मैक्स जो 100% है। तो अगर मेरे को प्रोडक्ट वाइज डेटा दिख रहा है तो मेरे पास पेजेस के यहाँ पे नाम आते हैं, जो मुझे इसको हटाना है कि ये प्रोडक्ट जो मेरे पास इस तरह से नहीं आना चाहिए, ये मेरे पास इस तरह के व्यू में आना चाहिए कि अगर मैं प्रोडक्ट वाइज के बटन पे क्लिक करूँ तो प्रोडक्ट वाइज डेटा दिखाई दे, सेगमेंट वाइज पे क्लिक करूँ तो सेगमेंट वाइज का डेटा मुझे दिखाई दे। अब प्रॉब्लम आती है कि भाई ये जो बटन्स हैं ये हमारे पास जो है, एक तो मेथड होता है बुकमार्क और सिलेक्शन का, और एक होता है हमारे पास बहुत इजी वे जो बिना बुकमार्क और सिलेक्शन के होता है। चलिए देखते हैं बिना बुकमार्क और सिलेक्शन के हम कैसे कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में हमारे पास बटन्स का ऑप्शन होता है। बटन्स में हम क्लिक करके नेविगेटर पे जाएंगे। नेविगेटर में मेरे पास होता है पेज नेविगेटर। जैसे आप पेज नेविगेटर पे करोगे तो एक बटन टाइप का आपको ओपन होकर आएगा। अब इस बटन में जाकर हमें थोड़ी सी सेटिंग्स करनी पड़ती है। जैसे पेजेस पे जाएंगे तो ये बोलता है शो हिडन पेजेस, शो टूल टिप पेजेस को ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि टूल टिप पेजेस मतलब जिस पेज में आप हो उस पेज का सेक्शन आपको दिखाई दे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो मैं सेगमेंट वाइज वाले पेज पे था तो सेगमेंट वाइज का नाम आया, और प्रोडक्ट वाइज वाला पेज मेरा सेकंड है तो उस पे आ गया। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ कंट्रोल दबा के तो ये प्रोडक्ट वाइज पे ले जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको बटन नहीं दिखाई देगा। तो मैं क्या करूंगा, सेगमेंट वाइज वाली शीट में बैक जाऊंगा और यहां से मैं इसको कंट्रोल सी दबाऊंगा इस पर, और प्रोडक्ट वाइज वाले पेज पे जाकर मैं इस पे कंट्रोल वी कर दूंगा। तो आप देखो जैसे ही मैं इस पे प्रोडक्ट वाइज वाले पेज पे होऊंगा तो ये प्रोडक्ट वाइज पे ऑटोमेटिकली ब्लैंक ब्लैक कलर का आ जाएगा, मतलब ये हाईलाइटेड दिखाएगा कि आप प्रोडक्ट वाइज वाली शीट में एक्टिव हो। अब मैं सेगमेंट वाइज पे हूँ तो ये सेगमेंट वाइज वाले को हाईलाइट करेगा। लेकिन अगर जब मैं इसको पब्लिश करूंगा तो ये क्या करेगा कि पब्लिश होते हुए ये प्रोडक्ट वाइज और सेगमेंट वाइज की शीट दोनों दिखाई देंगी मुझे वर्क स्पेस पे। अगर आप देखोगे तो मैं मुझे ये इस तरह से दिखाई देगा, बट बटन भी दिखाई देंगे। देखते हैं, मैं अगर इसको रैंडमली इसी तरह से वे में पब्लिश कर देता हूँ रिपोर्ट को ले जाकर। मैंने क्या करा, सेव करा और इसको ये सेव मांगेगा, फिर इसको माई वर्क स्पेस में जाकर सेलेक्ट करेंगे और ये पब्लिश के लिए रिप्लेस मांगेगा, रिप्लेस करेंगे। और जैसे ही मैं ये रिप्लेस होने के बाद मैं अपने वर्क स्पेस पे जाता हूँ और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर बटन तो आपको दिखाई देंगे, साथ में पेज भी नाम दिखाई देगा साथ में। अब ये पेजेस का साइज मैं हटा नहीं सकता यहाँ से कि कैसे, कि सेगमेंट वाइज और प्रोडक्ट वाइज मेरे को पेजेस के नेम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये बटन ही चाहिए, मेरे लिए इनफ है। मैं सेगमेंट वाइज पे क्लिक करूंगा तो सेगमेंट का, प्रोडक्ट वाइज पे क्लिक करूंगा तो प्रोडक्ट का। इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी दोबारा से अपनी पावर बीआई वाली फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज वाली साइट पे राइट क्लिक करके इसको हाइड कर देंगे, और उसके बाद आप पब्लिश करोगे तो पेजेस हट जाएंगे। अब हम इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं कि फॉर्मेटिंग कैसे सही करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक इंसर्ट कर देता हूँ, एक शेप इंसर्ट कर देता हूँ ब्लैक कलर की रेक्टेंगल टाइप में, और इसको थोड़ा सा साइज के हिसाब से इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको फॉर्मेट में जाऊंगा अपनी इमेज को सेलेक्ट करके, और इसको मैं क्या करूंगा, ब्रिंग टू फ्रंट पे कर दूंगा, और बैक वाली इमेज को सेलेक्ट करके इसको कर दूंगा सेंड टू बैक पे। तो ये जैसे आप बाहर क्लिक करोगे तो ये बैक पे रहेगी। अब बैक वाली इमेज को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मैं क्या करता हूँ, इसका शेप में जाकर, इसका स्टाइल में जाकर कलर चेंज कर देते हैं, हम कलर इसका व्हाइट रख देते हैं। और जो मेरे पास
बटन है मेरे पास। मैं इसको सेलेक्ट करके हाईलाइट कर लेते हैं। फॉन्ट कलर मेरे पास है और फिल एरिया मेरे पास ब्लैंक आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्लू कर देता हूँ या फिर whatever जो भी आपको रखना है। और बटन फॉन्ट कलर मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ इस पे, ठीक है। एंड बोल्ड कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। ये मेरे पास बटन आ चुका। अब मैं इसकी थोड़ी शेप को भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं शैडो इसमें डाल देता हूँ। शैडो डालने के बाद थोड़ा सा मैं इसका साइज बढ़ा देता हूँ। और ठीक है, मैं इमेज का भी थोड़ा सा साइज, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं विड्थ में, सो दैट कि ये मेरे पास विड्थ में ही रहे। और मैं इसको ले जाकर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल दबा के दोनों को सेलेक्ट करके एक ऊपर बटन पे ले जाता हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट करके अब यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल दबा के बैकग्राउंड में कंट्रोल सी कर देता हूँ, ताकि मुझे इस वाले पेज पे चेंजेस ही ना करने पड़े। मैं इस वाले को डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर डायरेक्टली कंट्रोल वी कर देता हूँ। अब आप देखोगे तो मैं प्रोडक्ट वाइज वाली शीट पे हूँ। जैसे ही मैं कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को सेगमेंट वाइज वाली शीट पे लेके चला जाएगा। अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे डायरेक्टली पब्लिश कर देता हूँ अपने सेम वर्क स्पेस पे जहां पर है। और माई वर्क स्पेस पे गया, मैंने सेलेक्ट किया और रिप्लेस किया और ये मेरे पास फाइल, मेरे पास ये पब्लिश, फाइल मेरे पास ये पब्लिश हो गई। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को। अब आप देखोगे तो पेजेस वगैरह कुछ नहीं आएगा आपके पास। सारा कुछ ये न्यू फॉर्मेट में आपको नजर आएगा डेटा। अब आपके पास कोई पेजेस नहीं है। अब आप जैसे सेगमेंट वाइज पे क्लिक करोगे तो आपको सेगमेंट वाइज का डेटा दिखेगा। अगर आप प्रोडक्ट वाइज पे क्लिक करोगे तो आपको प्रोडक्ट वाइज का डेटा दिखाई देगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।